नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से महागठबंधन में अभी के हालात हैं, ऐसे में बहुत ऐसे महागठबंधन के समर्थक हैं जिनको ये नहीं पता कि किस सीट पर राजद ने उम्मीदवार दिया है, कहां से कांग्रेस ने दिया है, कहां से वाम दलों ने दिया है, कहां से मुकेश सहनी ने उम्मीदवार दिया है, क्योंकि कोई औपचारिक सूची राजद के तरफ से जारी नहीं की गई और इसी वजह से पूरा सस्पेंस बना हुआ है। हम आपको इस वीडियो में राजद के उम्मीदवारों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रथम चरण के 121 सीटों पर चुनाव 6 नवंबर को होगा और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रथम चरण के 121 सीटों में कहां-कहां और कितनी संख्या में राजद ने उम्मीदवार दिए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको हम ये बता दें कि प्रथम चरण के 121 सीटों में कुल 69 सीटों पर राजद ने कैंडिडेट दिया है। इन 69 सीटों में 39 सीटें महागठबंधन की सिटिंग है, 38 सीटें खुद राजद की सिटिंग है और एक सीट कांग्रेस की जीती हुई थी, जिस पर इस बार राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस प्रथम चरण के चुनाव में कुछ हॉट सीटें भी हैं, जिसमें मोकामा और राघवपुर जैसी सीटें आती हैं। 1-2 सीटों पर राजद और कांग्रेस ने बराबर उम्मीदवार दे दिए हैं, यानी आमने सामने की स्थिति हो गई है। कुछ जेडीयू के बागियों को भी राजद ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो आपको पूरा डिटेल हम देने जा रहे हैं प्रथम चरण के राजद के उम्मीदवारों के बारे में। पहली सीट है अलौली, रामवृक्ष सदा सिटिंग विधायक, अलीनगर विनोद मिश्रा, अमनौर सुनील कुमार, अस्थामा रविरंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया, बहादुरपुर भोला यादव, बैकुंठपुर प्रेम शंकर प्रसाद, यह भी आरजेडी की सिटिंग सीट है, बनियापुर चांदनी देवी, प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह के खिलाफ चांदनी देवी को उम्मीदवार बनाया। पूर्व विधायक जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी है। बांकीपुर से रेखा कुमारी, बरौली से दिलीप कुमार सिंह, बाढ़ से करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, बरहरा से अशोक कुमार सिंह, बिहारीगंज से पूर्व सांसद रेणु कुमारी। बिहारीगंज की सीट पिछली बार कांग्रेस के खाते में थी, इस बार राजद ने यहां पर अपना उम्मीदवार दिया है। बोचहा में अमर पासवान सिटिंग सीट आरजेडी की, ब्रह्मपुर में शंभुनाथ यादव, यह भी आरजेडी की सिटिंग सीट है। छपरा में खेसारी लाल यादव, अब छपरा की सीट भी हॉट सीट बन गई है। चिड़िया बरियारपुर में इस बार राजद ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सिटिंग विधायक राजवंशी महतो की जगह पर सुशील कुमार को कैंडिडेट बनाया है। दानापुर में रीतलाल यादव सिटिंग विधायक, दरभंगा रूरल यानी दरभंगा ग्रामीण ललित कुमार यादव सिटिंग विधायक, एकमा श्रीकांत यादव सिटिंग, फतुहा रामानंद यादव सिटिंग, गरखा निरंजन रॉय यह भी सिटिंग है, यानी आरजेडी के वर्तमान में विधायक हैं। गरखा सुरेंद्र राम ये भी सिटिंग विधायक हैं। गोड़िया कोठी में इस बार राजद ने अपना उम्मीदवार बदला है। साहबुद्दीन परिवार के करीबी उसामा साहब के करीबी अनवारुल हक को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। हाजीपुर में देवकुमार चौरसिया, हसनपुर जो कि राजद की सिटिंग सीट थी, तेज प्रताप यादव विधायक थे, अब तो पार्टी में रहे नहीं, तो उनकी जगह पर माला पुष्पम को कैंडिडेट बनाया है। हथुआ यह भी राजद की सिटिंग सीट है, राजेश कुमार सिंह उम्मीदवार हैं। हिलसा शक्ति यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पिछली बार महज 12 वोट से हारने वाले। इस्लामपुर राकेश कुमार रोशन ये भी सिटिंग सीट है। जगदीशपुर किशोर कुणाल ये भी आरजेडी की सिटिंग सीट है, लेकिन यहाँ भी उम्मीदवार बदला गया है। जो वर्तमान विधायक थे उनके बेटे को टिकट दिया गया है। काटी ये भी आरजेडी की सिटिंग सीट है। मोहम्मद इजराइल अंसुरी, माफ करिएगा, मोहम्मद इजराइल मंसूरी यहां से उम्मीदवार हैं। केओटी
फराज फातमी यहां से उम्मीदवार हैं। कुर्नी से सुनील कुमार सुमन उम्मीदवार हैं। लालगंज में एक तरफ मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला है, तो कांग्रेस ने यहां पर अपना उम्मीदवार भी दिया है आदित्य कुमार, यानी कि इस सीट पर दोनों ही घटक दलों के बीच लड़ाई होने वाली है। मधेपुरा में चंद्रशेखर पूर्व मंत्री, यह सीट भी सिटिंग है। महाराजगंज की जो सीट है, इस बार आरजेडी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है विशाल कुमार के तौर पर, जबकि यह सीट कांग्रेस की सिटिंग थी। विजय शंकर दुबे यहां से विधायक थे। महिषी गौतम कृष्णा, महनार रविंदर कुमार सिंह, देखिए यह सीट भी सिटिंग है आरजेडी की, लेकिन चेहरा बदल दिया गया है क्योंकि रमा किशोर सिंह की पत्नी यहां से विधायक थी, अब तो वो पार्टी में है नहीं, तो रविंदर कुमार सिंह को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। महुआ सिटिंग सीट, मुकेश रोशन पर ही पार्टी ने भरोसा जताया है। मनेर से भी वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र को मौका दिया गया है। मढ़ौरा से जितेंद्र राय वर्तमान विधायक एक बार फिर मैदान में है। मसौढ़ी से रेखा देवी, बहुत विरोध हुआ राबड़ी आवास के बाहर, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से वर्तमान विधायक रेखा देवी पर भरोसा जताया है। मटिहानी में बोगो सिंह जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आने वाले, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। मीनापुर में मुन्ना यादव, आरजेडी की सिटिंग सीट है, मुन्ना यादव विधायक है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। मोहिदीनगर में एज्जा यादव पहले भी उम्मीदवार थी और एक बार फिर उम्मीदवार बनाकर उतारा गया है, पिछली बार हार गई थी। मोहिदीनगर की चर्चा बहुत ज्यादा भी इस बार हो रही थी कि तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी से ही बाहर चले गए। मोकामा हॉट सीट, अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी कैंडिडेट हैं। मुड़वा सिटिंग सीट, रणविजय साहू जो वर्तमान विधायक हैं वो उम्मीदवार हैं। मुंगेर अविनाश कुमार विद्यार्थी को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। परबत्ता डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए, टिकट ले लिया, मैदान में उतर चुके हैं। पारू से शंकर प्रसाद, परसा भी आरजेडी की सिटिंग सीट है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो बदल दिए गए हैं। छोटेलाल राय आरजेडी के विधायक थे, अब वो जेडीयू के उम्मीदवार हो गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद की पोती करिश्मा राय को आरजेडी ने यहां से कैंडिडेट बनाया है। अब आप दरोगा प्रसाद की पोती कहिए या तेज प्रताप यादव की शाली कह सकते हैं, तो रिश्तों के हिसाब से भी इस सीट पर सबकी नजरें हैं। पातेपुर से प्रेमा चौधरी और बिहार की सियासत की सबसे हॉट सीट राघोपुर तेजस्वी यादव सिटिंग सीट। रघुनाथपुर सिटिंग सीट ओसामा साहब इस बार उम्मीदवार हैं, पहले हरिशंकर यादव होते थे, उन्होंने अपनी सीट जो है ओसामा के लिए छोड़ दी और इस वजह से यहाँ पर चेहरा बदला हुआ है। साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। साहेबगंज से पृथ्वीनाथ राय, साहेबपुर कमाल से सिटिंग विधायक ललन जी, समस्तीपुर से सिटिंग विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन। संदेश की सीट भी आरजेडी की सिटिंग थी, लेकिन किरण देवी जो विधायक थी उनके बेटे दीपू सिंह को यहां पर मैदान में उतारा गया है। सराय रंजन से अरविंद कुमार सहनी, शाहपुर से राहुल तिवारी, शेखपुरा से विजय कुमार सिटिंग है। सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन सिटिंग विधायक। सिंहेश्वर भी आरजेडी की सिटिंग सीट है, चंद्रहास चौपाल वर्तमान विधायक एक बार फिर से मैदान में। सिवान भी सिटिंग सीट है आरजेडी की, अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। सोनपुर भी आरजेडी की सिटिंग है, रामानुज प्रसाद चुनावी मैदान में है। सूरगढ़ा की सीट भी आरजेडी की सिटिंग सीट है, यानी यहाँ पर आरजेडी पिछले चुनाव में जीती हुई थी, लेकिन प्रहलाद यादव ने पाला बदला तो नुकसान उनको झेलना पड़ा, उम्मीदवार तो कहीं से नहीं बन पाए और आरजेडी ने यहाँ से चेहरा बदलते हुए प्रेम सागर चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तरैया शैलेंद्र प्रताप आरजेडी कैंडिडेट। तारापुर से अरुण शाह, उजियारपुर सिटिंग आरजेडी की सीट और सिटिंग विधायक आलोक मेहता मैदान में है। वैशाली में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। कांग्रेस ने यहां से संजीव कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि अजय कुशवाहा को राजद ने।
तो ये 69 सीटों पर पहले चरण के 101 सीटों में आरजेडी चुनाव लड़ रही है। और जिस प्रकार से महागठबंधन में हालात हैं, ऐसे में सूची अब तक राजद की तरफ से नहीं जारी की गई थी और नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, प्रचार का दौर शुरू हो गया। और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी था कि प्रथम चरण के कितने सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। औपचारिक तौर पर कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो चुका है, तो ये 69 सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जो एकाध सीटों पर कांग्रेस बनाम राजद हो गया है, देखना होगा कि समय रहते उनमें से किसी सीट पर कोई दल अपने प्रत्याशी को वापस लेता है या नहीं लेता है, फ्रेंडली फाइट का माहौल बनता है या नहीं बनता है। तो महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और 69 सीटों पर प्रथम चरण के 101 सीटों में उसने कैंडिडेट उतारे हैं। 18 जिलों के 101 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है और राजद के उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।